रिपोर्ट के बाद थलापति विजय को वायु सुरक्षा, सीआरपीएफ कमांडो तैनात, राजनीति में बढ़ती पकड़ का संकेत। थलापति विजय को मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा, सीआरपीएफ ने संभाली जिम्मेदारी। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा कदम, अभिनेता से नेता बने थलापति विजय को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संभाली। यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। विजय की पार्टी तमिजागा वेट्री कक्षगम 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। वायु श्रेणी सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें 2 निजी सुरक्षा अधिकारी शामिल होते हैं। थलापति विजय अभिनेता से नेता तक का सफर। सी जोसेफ विजय, जिन्हें फिल्मी दुनिया में थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार हैं। वे अपने अभिनय, सामाजिक कार्यों और युवाओं के बीच लोकप्रियता के चलते एक जनप्रिय चेहरा हैं। फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिजागा वेट्री कक्षगम की स्थापना की और घोषणा की कि वे 2026 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। वायु श्रेणी की सुरक्षा क्या है? यह सिस्टम भारत सरकार की वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था 4 स्तरों में विभाजित है। Z+ श्रेणी, Z श्रेणी, Y श्रेणी, X श्रेणी। वायु श्रेणी सुरक्षा के प्रमुख तत्व, कुल 11 सुरक्षा कर्मी, इनमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। शेष सुरक्षा बल आमतौर पर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के होते हैं। यह सुरक्षा व्यवस्था दिन रात कार्य करती है और आवागमन के दौरान भी साथ रहती है। वीआईपी की सार्वजनिक यात्राओं, जनसभाओं और राजनीतिक कार्यक्रमों में विशेष सतर्कता रखी जाती है। सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई एक थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें थलापति विजय के प्रति संभावित खतरे की बात सामने आई। सूत्रों के अनुसार विजय की राजनीतिक गतिविधियों, सार्वजनिक सभाओं और युवाओं के बीच बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्हें सुरक्षा खतरा बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार सौंपते हुए वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। वर्तमान में विजय के साथ तमिलनाडु में यात्रा और जनसभाओं के दौरान 7 से 8 सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो लगातार तैनात रहते हैं। ये कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। राजनीतिक महत्व और संभावनाएं। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों की उपस्थिति कोई नई बात नहीं है। एमजी रामचंद्रन, जयललिता और करुणानिधि जैसे नेता पहले भी फिल्मी पृष्ठभूमि से राजनीति में आए और बड़े जन नेता बने। थलापति विजय का राजनीति में प्रवेश युवाओं को आकर्षित करने और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का संदेश देने के उद्देश्य से हुआ है। वे किसी भी मौजूदा गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपनी पार्टी को स्वतंत्र विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्यरत हैं। उनकी पार्टी टीवीके का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के रोजगार और पारदर्शिता पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना है। भविष्य की राजनीति पर असर। विजय को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार उन्हें एक उभरते हुए राजनेता के रूप में गंभीरता से ले रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चेहरा है जो युवाओं को बड़ी संख्या में जोड़ सकते हैं। सीआरपीएफ की यह सुरक्षा अब उनके प्रत्येक राजनीतिक कदम को कवर करेगी और आने वाले महीनों में टीवीके के अभियान को और सुरक्षित बनाएगी। थलापति विजय को दी गई वायु श्रेणी की सुरक्षा न केवल एक प्रशासनिक कदम है, बल्कि ये संकेत भी है कि वे अब केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में उभरती हुई राजनीतिक शक्ति है। सीआरपीएफ का दायित्व अब विजय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है कि आने वाले चुनावों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।